बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र नकवी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने बनी इसराइल के एक आबिद का इंतहाई दिलचस्प वाक़या बयान करना चाहूँगा। और अगेन वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी कीमती हिकायात, वाक़यात, ख़बरें, एनालिसिस नोटिफिकेशन की फॉर्म में आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। बनी इसराइल यानी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। बनी या बनु बोलते हैं औलाद को, कौम को, बेटों को। तो इसका मतलब है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद या कौम या बेटे, वो एक बहुत बड़ी कौम, और सबसे ज़्यादा अम्बिया बनी इसराइल में आए। इस वजह से सबसे आइंदा हमारी गुफ्तगू में बहुत दिलचस्प वाक़यात बनी इसराइल से मुतल्लिक़ मिलेंगे। वो उनके उलमा के मुतल्लिक़ भी, आबिदीन के मुतल्लिक़ भी, अम्बिया के मुतल्लिक़ भी वग़ैरह। तो बहरहाल आज बनी इसराइल के एक आबिद का तज़किरा है, इंतहाई दिलचस्प है। बनी इसराइल में एक आबिद था, इबादत गुजार था, तौहीद परस्त था। उसने देखा कि उसके सामने शजर परस्ती हो रही है, यानी कुछ लोग दरख्त की पूजा कर रहे हैं, दरख्त को पूज रहे हैं। उसने, चूँकि वो तौहीद परस्त था, उसे ये बात नागवार गुजरी, तो उसने घर से तेशा उठाया और उसने कहा कि चले मैं जाके दरख्त को काट देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब दरख्त ही कट जाएगा तो लोग पूजा नहीं करेंगे। उसने तेशा उठाया और घर से चला दरख्त को काटने की नियत से। तो रास्ते में एक मकाम पे, यानी नदी आती थी, उसका पुल क्रॉस करना होता था, नदी के किनारे उस शख्स को, उस इबादत गुजार को, उस तौहीद परस्त को, उस आबिद को शैतान मिल गया इंसानी शक्ल में। उसने कहा भाई किधर जा रहे हो? उसने कहा देखते नहीं हो शजर परस्ती हो रही है और मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। शैतान ने कहा भाई वो खुद कर रहे हैं शजर परस्ती, तू तो नहीं कर रहा, तुझे क्या है? उनको करने दीजिए। आप खुदा को परस्तिश कर रहे हैं, आप खुदा की पूजा कीजिए, उनको शजर परस्ती करने दीजिए। इसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता, मैं तौहीद परस्त हूँ, सिर्फ इबादत के लायक जो है वो खुदा है, खुदावंद करीम वहदहू ला शरीक है, इसके अलावा ये शजर परस्ती कर रहे हैं, मैं तो दरख्त को काटूंगा। शैतान ने कहा फिर ऐसा है, पहले आप में और मुझ में लड़ाई होगी, कुश्ती होगी, ठीक है? अगर कुश्ती आप जीत गए तो आप चले जाना, और अगर कुश्ती मैं जीत गया तो आप रुक जाना। इसको ये बात बड़ी पसंद आई, चूंकि वो है ना अपना कुव्वत ईमानी का इससे बड़ा भरोसा था। इसने कहा ठीक है कुश्ती कर लेते हैं। अब कुश्ती हुई, शैतान नीचे, ये साहब ऊपर, यानी इसने शैतान को चारों शाने चित कर दिया। अब शैतान बेचारा बड़ा बेबस हो गया। उसने कहा ये तो कुलिया ही मैंने खुद दिया था और मेरा दिया हुआ कुलिया नाकाम हो गया, मैं हार गया इससे, तो अब मैं क्या करूं? ये फिर इसने तेशा उठाया, फिर चल दिया। शैतान के जहन में ना एक और तरकीब आई। वो कहते हैं ना वो आसानी से हार नहीं मानता, छोड़ता नहीं है। तो उसके जहन में एक और तरकीब आई। बस इसने चंद कदम ही लिए थे कि उसने पीछे से फिर आवाज़ लगाई। उसने कहा भाई बात सुन, रुक जा, मैं आपको रोज़ाना 4 दीनार भेज दिया करूँगा। अब अगर आपको 4 दीनार आ जाएं रोज़ाना तो आप क्यों करते? वो कर रहे हैं ना शजर परस्ती, आप तो नहीं कर रहे, आप तो तौहीद परस्त हैं। जैसे ही इस साहब ने, इस आबिद ने 4 दीनारों का नाम सुना ना, इसके दिल में लालच आ गया। इसने कहा कि जी ठीक है, मुझे तू 4 दीनार भेज दिया कर। और जहन में फिर वही शैतान वाली मंतिक दोहराने लगा कि जी मैं तो नहीं कर रहा ना शजर परस्ती, मैं तो तौहीद परस्ती कर रहा हूँ, बात इसकी ठीक है, बस ठीक है, मेरी हालत वैसे ही फाइनेंशियली ज़रा वीक है, तो मैं 4 दीनार ले लिया करूँगा, बस ठीक है। 4 दीनार रोज़ाना शैतान इसको भेज दिया करता। एक दिन भेजे, दूसरे दिन भेजे, तीसरे दिन भेजे। अब इसकी हालत बड़ी सुधरने लगी जनाब। ये खाना पीना उसे शुरू किया, चीज़ें ले ले के खा रहा है उन दिनारों की।
جب چوتھا دن آیا نا، شیطان نے دینار نہیں بھیجے، دینار بند ہو گئے۔ اب چند دن کے بعد جب دینار بند ہو گئے تو اس صاحب نے پھر تیشہ اٹھایا، پھر چل دیے صاحب۔ شیطان پھر راستے میں آ گیا، اسے انسانی شکل میں، اس نے کہا ہاں بھائی آج کدھر؟ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو، شجر پرستی ہو رہی ہے، میں توحید پرست ہوں، میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو جا کے درخت کو کاٹ کے رہوں گا۔ اس نے کہا بھائی بات سن، آج پھر وہی کلیا، آج بھی کشتی ہوگی، اگر تو جیت گیا تو چلے جانا، اگر میں جیت گیا تو رک جانا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اس کو پتا تھا میں نے تو 2-3 دن پہلے بھی شیطان کو ہرایا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شرط قبول۔ کشتی ہوئی، آپ اس دن تو شیطان نیچے اور یہ اوپر نا، آج کے دن جناب یہ صاحب نیچے شیطان اوپر، یعنی شیطان اس دن تو اس نے شیطان کو چت کر دیا، آج شیطان نے اس کو چاروں شانے چت کر دیا، یہ کشتی ہار گیا۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، شیطان کی طرف حیرت سے دیکھ کے کہتا ہے یار مجھے ایک بات بتا، اس دن تو میں جسمانی لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کمزور تھا، مجھ میں توانائی کم تھی، میں بھوکا پیاسا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کچھ کھاؤں، یہ ابھی تو 4 دینار آتے رہے ہیں میرے پاس، میں نے اچھا خوب کھایا ہے، اور اب میری توانائی بھی بحال ہو گئی ہے کافی حد تک، تو آج پھر کشتی ہوئی، یہ چند دن پہلے میں نے آپ کو مات دی ہے، آج آپ نے مجھے مات دے دی، شکست ہوئی میری، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا عقل کے اندھے، اس کی بڑی واضح وجہ ہے، اس دن تو دین کے لیے نکلا تھا، آج تو دینار کے لیے نکلا ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے کہ اگر دل میں دینار کو رکھ کے کسی نے دین کے نام پہ واردات ڈالنے کی کوشش کی، یا دل میں مفاد پرستی کو رکھ کے کسی نے حب الوطنی کے نام پہ کارروائی کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ یہی ہونا ہے جو بنی اسرائیل کے اس عابد کے ساتھ ہوا۔ شکریہ۔